हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ईपीएस के एनसीईआरटी की समरी कर रहे हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। जहाँ से हम लोगों ने पिछले क्लास को छोड़ा हुआ है उसके आगे आज हम लोग उसके आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, चलिए हम उसे देखते हैं। आज का चैप्टर है गेम्स वी प्ले। ठीक है, इसमें जो कुछ चीज़ों को बताया गया है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहला है आपका स्टेप पॉइंट है हॉप स्कॉच। ये एक प्ले है। इसको कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, हम इसे देख लेते हैं। इसको मार्कर के द्वारा बनाया जाता है और जिसे थिप्पी भी कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दी गई है, उससे हम लोग देख रहे हैं। इस तरीके से इस गेम को खेला जाता है जिसे हम कहते हैं हॉप स्कॉच, स्टेपो भी कहते हैं। तो ये कैसे ऐसे मार्क करके इसको ऐसे मार्क करके खेला जाता है। और एक ऐसे आपका क्या होता है, थिप्पी होती है जिसके द्वारा इसे खेलते हैं। हम लोगों ने तो बचपन में बहुत खेला हुआ है, हमने तो बहुत खेला हुआ है इस गेम को। जब हम स्कूल में थे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इस गेम को खेला करते थे अपने फ्रेंडों के साथ, इस तरह ग्रुप में। बहुत मज़ा आता था इस गेम को खेलने में। शायद आप लोगों ने भी खेला होगा इस गेम को बहुत ज़्यादा। आज भी बच्चे आज भी बच्चे खेलते हैं। आजकल तो कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सारों से, मोबाइल से बच्चे गेम ज़्यादा खेलते हैं, बट ये गेम भी खेलते ही होंगे स्कूल वगैरह में। और आप लोग तो श्योरली खेले ही होंगे। इसे खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके से इस गेम को क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। पहले मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना लेते हैं, फिर इस तरीके से इसे खेला जाता है। इसको खेलते समय बस ये ध्यान होता है कि पैर जो है इस लाइन पे टच नहीं होना चाहिए और ये जो टिप्पी होती है वो लाइन पे नहीं आना चाहिए। इसे इस तरीके से खेला जाता है। आई होप आप लोग इस गेम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वो है आपका सानिया मिर्ज़ा। इसमें सानिया मिर्ज़ा के बारे में बताया गया है कुछ, तो हम लोग उसे देखते हैं। Sania Mirza was born on 15th November 1986 in Mumbai to Hyderabadi Muslim parents. Imran Mirza, a sports journalist, and his wife Nasima, who worked in a printing business. सानिया मिर्ज़ा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1986 को हुआ था मुंबई में। ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है इमरान मिर्ज़ा और ये जर्नलिस्ट हैं। इनकी वाइफ का नाम है नसीमा। सानिया मिर्ज़ा की मदर का क्या नाम है? नसीमा। ठीक है, ये कहाँ पे वर्क करती थी? प्रिंटिंग बिजनेस इनका था। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट, सानिया मिर्ज़ा इज़ एन इंडियन टेनिस स्टार एंड वन ऑफ द टॉप डबल्स टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस प्लेयर हैं ये वर्ल्ड के टॉप पे हैं। ठीक है, और ये दोनों हाथों से एक साथ टेनिस को खेल सकती हैं। ये स्टार हैं। ये है आपकी सानिया मिर्ज़ा। ये दोनों हाथों से, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों हाथों से एक साथ टेनिस को खेल सकती हैं। चलिए देखते हैं आगे की पॉइंट को। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हियर कम्स अ लेटर। इसमें लेटर के बारे में बताया गया है कुछ। चलिए एंजॉय करिए इस चैप्टर को। इस चैप्टर का जो पॉइंट है, पोस्ट कार्ड और अ पोस्ट कार्ड इन अ पीस ऑफ थिक पेपर और थिन कार्डबोर्ड टिपिकली रेक्टेंगुलर इंटेंडेड फॉर्म राइटिंग एंड मेलिंग विदाउट एन एनवेलप। ये एक पोस्ट कार्ड जो पोस्ट कार्ड होता है ये ओपन पोस्ट कार्ड होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये इस तरीके से एक मोटे पेपर का पोस्ट कार्ड होता है। ठीक है, जो इस तरीके से ये ओपन कार्ड होता था। ठीक है, ये ओपन, ये थिक होती थी। ये जो पेपर है ना, ये थिक थोड़ी मोटी होती थी। और इस पे क्या करते थे, यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देते थे जहाँ भेजना है उसका, और जो भी अपना मैटर होता था वो लिख देते थे इस पर, माय डियर करके जो भी है। जैसे आपको इस वाले कार्ड पे आप देख सकते हैं, पोस्ट कार्ड पे लिखा हुआ है, इस तरीके से कर देते थे। इस पोस्ट कार्ड की खासियत ये होती थी कि ये पोस्ट कार्ड ओपन होता था। ओपन का मीन्स ये कि ऐसे इस पर मैटर अपना सारा चीज़ लिखने के बाद इसे डायरेक्ट ऐसे पोस्ट कर देते थे। फिर पोस्टमैन अपना जहाँ पे डेस्टिनेशन पे इसे पहुँचाना होता था वहाँ पे पहुँचा देता था।
अब ये मैटर जो पोस्टमैन, आप खुद सोचिए, इसे किसी भी एनवलप में रख के पेस्ट करके पोस्ट नहीं करना होता था। ये डायरेक्ट ऐसे लिख के अपना पोस्ट कार्ड लिए, लिखे मैटर सारा जो भी है, उसके बाद पोस्ट कर दिए। ना एनवलप है ना कुछ है, तो फिर जो पोस्टमैन लेके जा रहा है वो इस मैटर को तो पढ़ सकता है ना। जहाँ जहाँ जिस पोस्टमैन के हाथों में आप मतलब इस तरीके से कुछ था, तो इसे हाइड नहीं, ये था हिडन में कुछ भी नहीं था। आप ओपनली जो भी था आप इस तरीके से पोस्ट करते थे। तो इसमें यही बताया गया है इस वाले टॉपिक में कि पोस्ट कार्ड और पोस्ट कार्ड दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। इज़ अ पीस ऑफ थिक पेपर, ये थिक पेपर का होता है। थिन कार्डबोर्ड टिपिकली रेक्टेंगुलर इस तरीके के शेप में होता था। इंटेंडेड फॉर राइटिंग एंड मेलिंग विदाउट एन एनवलप, बिना एनवलप के इसे मेल किया जाता था, पहुँचाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा चैप्टर है या पॉइंट है। अच्छा, आज के टाइम पे आप देख रहे हैं अभी तो ये पोस्ट कार्ड वाला सिस्टम हट गया है। आप फैक्स से, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्सिमाइल, एंड इससे आप मेल कर रहे हैं। ईमेल से इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के द्वारा मेल किया जा रहा है। इसमें ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आप ध्यान रखिएगा, उसके साथ आजकल तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से ईमेल किया जा रहा है, अपने मैसेजेस को क्या किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है आपका अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। इसमें क्लॉथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, वीव पेपर एंड प्रिंट ऑन क्लॉथ विल हेल्प देम टू रिलेट आवर ट्रेडिशनल आर्ट। ये एक पेपर है, वीव पेपर और एंड प्रिंट ऑन क्लॉथ के ऊपर प्रिंट किया जाता है ट्रेडिशनल आर्ट का, जो रिलेट करता है आपके ट्रेडिशनल आर्ट का। आप देखे होंगे बिहार का मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, NCERT में भी इसकी जिक्र की गई है। और इसी तरीके से इस पे भी, इस वाले पेपर पे और क्लॉथ पे क्या करते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट को बनवाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेव ऑफ लाइफ। इसमें क्या है, व्हाट इज़ अ हाउस मेड ऑफ। हाउस को कैसे कैसे क्या यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं। मेड फ्रॉम भी फ्रॉम भी समझ सकते हैं। वुड, ब्रिक्स, क्ले, वाटर। तो वुड आपको कहाँ से प्राप्त होती है? विच कम्स फ्रॉम ट्री। वुड कहाँ से प्राप्त होती है? तो विच कम फ्रॉम ट्री। ठीक है, ब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले। ब्रिक्स को कैसे बनाते हैं? वाटर एंड क्ले से, पानी और चिकनी मिट्टी से इसको क्या करते हैं, बनाते हैं ब्रिक्स को, ईंट को। वाटर एंड क्ले। क्ले क्या होती है? क्ले आपकी जो चिकनी मिट्टी होती है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है? वी गेट फ्रॉम द सॉइल। वाटर वी गेट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल, रेन। यहाँ से हमें क्या होता है, वाटर मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है गोइंग टू स्कूल। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। बैम्बू ब्रिज एंड रोप ब्रिज इन आसाम। बैम्बू ब्रिज एंड रोप ब्रिज इन आसाम। ठीक है, बैम्बू ब्रिज और रोप ब्रिज आपको कहाँ पे मिलता है? आसाम में मिलता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, बैम्बू ब्रिज और रोप ब्रिज कहाँ पे मिलता है? आपका आसाम में। ये आपका कौन सा ब्रिज है? तो ये आपका बैम्बू ब्रिज है। ठीक है, देख रहे हैं बांस से बने हुए हैं, नीचे पानी है, तो इसको जिनको भी जाना होगा तो कैसे जाएगा? इसके यात्रा से, यहाँ से वो आएगा एंड जाएगा, इधर से ही आएगा, ऐसे चला जाएगा। उसको जाने आने के लिए कौन से ब्रिज का यूज़ करते हैं वहाँ पे? तो बैम्बू ब्रिज का यूज़ करते हैं एंड रोप ब्रिज का यूज़ करते हैं। ये आपका असम में आपका रोप ब्रिज भी यूज़ किया जाता है, जो रस्सियों के द्वारा बनाया जाता है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपका क्या होता है, रोप ब्रिज होता है। द ट्रॉली इज़ यूज्ड इन लद्दाख। लद्दाख में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है स्कूल जाने के लिए? तो ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। ट्रॉली आपका कुछ इस तरीके से होता है, आप देख पा रहे होंगे, 2 रोप के सहारे इस तरीके से बना होता है ये, और ऐसे खिसता चला जाता होगा। देखिए इधर आ रहा है तो झुकता चला जा रहा है, और ऐसे सरकता चला जाता होगा, और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ जाता है आराम से। इस तरीके से बच्चे क्या करते होंगे, बड़े मस्ती में एक पॉइंट पे बैठते होंगे, दूसरे पॉइंट पे उतर जाते होंगे, दूसरे पॉइंट पे बैठते होंगे, पहले पॉइंट पे। आने जाने का उनका क्या है, यही साधन है। ट्रॉली से वो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं और स्कूल तक पहुंचते हैं। तो ट्रॉली का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? लद्दाख में। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला यूज़ अ वेलम टू रीच स्कूल। वेलम से स्कूल पे पहुंचते हैं, कहाँ पे? केरला में। तो केरला में जो वेलम है, वो वेलम क्या चीज़ है? आप वेलम को क्या कह सकते हैं? स्मॉल वुडन बोट भी कह सकते हैं। एक तरीके से स्मॉल वुडन बोट है जिसमें बच्चे बैठ के अपने स्कूल को पहुंचते हैं। तो केरला में किस चीज़ का यूज़ करके बच्चे स्कूल जाते हैं? तो वेलम का यूज़ करके बच्चे स्कूल। देख रहे हैं बच्चा कितने मस्ती में नाव को ऐसे खेल रहा है, इधर पीछे से नाविक है, आगे बच्चा भी करते हुए स्कूल को मस्ती में जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? कैमल कार्ट। कैमल कार्ट इज़ यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान में कैमल कार्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका रेगिस्तानी एरिया होता है और यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मल आदमी नहीं चल सकता है। वोट का ये जो खुर होता है, आप पैर देखे होंगे, इनका क्या होता है, ये बालू में धंसता नहीं है और ये आराम से उस पर क्या करते हैं, यात्रा कर लेते हैं, जर्नी कर लेते हैं, चलते हैं, आराम से चल लेते हैं। लेकिन हम लोग आराम से ऐसे उस पर नहीं चल सकते हैं। तो इस तरीके से कैमल कार्ट होता है और इस पर ऐसे बच्चे बैठ के अपने स्कूल को पहुँचते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। हॉर्स कैरेज, ठीक है, हॉर्स कैरेज टांगा जो होता है आपका, टांगा से भी बहुत सारे प्लेन एरिया में जाया जाता है, बच्चे जाते हैं स्कूल को, ये प्लेन एरिया में यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, बुलक कार्ट इज़ यूज्ड इन विलेज इन द प्लेन्स एरिया में बैलगाड़ी का भी यूज़ करते हैं। ऐसे बैलगाड़ी पे बच्चे अपने बैठ जाते हैं और अपने स्कूल को पहुंच जाते हैं आराम से मस्ती करते हुए। हमने तो बैलगाड़ी पे नहीं बैठा है, आप लोग बैठे हैं? प्लेन्स एरिया में होते हैं ये, प्लेन्स एरिया में आई थिंक आप लोग मज़े किए हो कभी मस्ती में। गाँव में आज भी मिलता है, आपके गाँव में हो तो आप लोग बैठ जाते हो, बड़े मज़े आते होंगे, हमें तो ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका जुगाड़। जुगाड़ का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। भारत देश है भाई, जुगाड़ से चलता है। जुगाड़, बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों पे जुगाड़ लगा लेते हैं। ये मोटर बाइक की तरह दिखता है, आप इसे देख पा रहे होंगे, मोटर बाइक की तरह ये दिखता है। आगे से आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ये मोटर बाइक की तरह है। आगे का पोर्शन मोटर बाइक की तरह, पीछे अपना ऐसे ट्रॉली लगा लेते हैं। अब मोटर बाइक से अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप 1-2 बच्चों को लेके जा पाएंगे, इससे ज़्यादा बच्चों को नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर ये जुगाड़ लगा के ऐसे अपना बड़ा सा बना लिए हैं तो इसमें एक साथ 8-10 बच्चों को लेके जाएंगे, 12 जैसे ये बनाए रहेंगे उस अकॉर्डिंग अपने बच्चे को रख लेते होंगे और आराम से स्कूल तक पहुँचा देते हैं। तो गुजरात में किस चीज़ की यूज़ की जाती है? जुगाड़ की यूज़ की जाती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रॉकी पाथ्स पहाड़ी एरिया में कैसे पथरीले ये होते हैं। माउंटेन्स एरिया में आपके कैसे रास्ते मिलेंगे? रॉकी पाथ्स मिलते हैं, ऐसे पथरीले। इस पर नॉर्मल प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग इस पर नहीं जा सकते हैं आसानी से, उनको बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे जाएंगे, उनके पैर भी बहुत जल्दी दुखने लगेंगे। लेकिन जो ये माउंटेन एरियाज़ के लोग होते हैं वो बहुत आसानी से इस पर अपना यात्रा कर लेते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत आसानी से फटाफट पहुंचते चले जाते हैं। तो माउंटेन्स एरिया, उत्तराखंड में लोग इसी से ऐसे ही बच्चे अपना क्या करते हैं, स्कूल को जाते हैं इस एरिया से। तो वो बहुत बहुत आसानी से चले जाते हैं क्योंकि वो हैबिट हो जाती है उनको उस पर चलते चलते। लेकिन नॉर्मल लोग नहीं चल सकते, उनको डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा होगा उस पर चलना और बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा उनके लिए। लेकिन बहुत वहाँ के लोगों के लिए भी हैबिट हो जाती है, इस वजह से वो एक पॉइंट से अपना घर से निकले, आराम से स्कूल तक फटाफट पहुँच जाते होंगे। और वो यहाँ के लोग क्या करते हैं, ईज़िली इस पर रेस भी कर लेंगे, अप डाउन करते हुए फटाफट क्या किए पहुँच जाएंगे स्कूल को। देखते हैं नेक्स्ट। सीमेंट ब्रिज पे तो आप देखे ही होंगे, जो लोग प्लेन एरियाज़ के हैं वो सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं, आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। इससे अपना आना जाना यूज़ करते हैं, बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं प्लेन एरियाज़ में। आई थिंक आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी हुई। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गरिमा क्लासेस को आप लोग फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए आगे भी क्लास प्रोवाइड करेंगे और इसे कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जो अच्छे से करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा मेरे साथ पढ़ने में मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा।
और आप इंजॉय करते करते आप उस चीज़ को सीख जाएंगे और एग्ज़ाम में फटाफट सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।